हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हर दिन की तरह आज भी 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लेते हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला शब्द है आज का पाल्ट्रून। पाल्ट्रून माने होता है कायर, डरपोक। अब कायर के लिए आपको पता है, कवर्ड माने कायर तो सबको पता है, तो सबको जो पता है वो तो एग्जाम में आता नहीं है। जो स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड है वो आता है। अगर पाल्ट्रून का मतलब आप कायर जान रहे हैं तो कवर्ड आराम से ऑप्शन में कर ले जाएंगे और लिख ले जाएंगे। तो इसलिए आप जो है मेरे साथ बने रहेंगे तो स्टैंडर्ड लेवल किस तरह से वर्ड आप डेली आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ तैयारी करके अपनी जानकारी को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं। तो पहला शब्द है पाल्ट्रून। पाल्ट्रून माने होता है कायर। तो याद कैसे होगा? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक से आप याद करिए हमेशा ताकि याद रहे। पाल्ट्रून माने होता है कायर। तो ये शब्द एडजेक्टिव है, नाउन भी है, दोनों भी है। तो कवर्ड माने कायर। तो पाल्ट्रून की ट्रिक क्या होगी? आप ये ट्रिक बना लीजिए। पल भर में वह डर करके पाल्ट्रून जैसी हरकत करने लगा। पाल्ट्रून में से पाल्ट्रून से पल पल आप निकाल लीजिए नेमोनिक टेक्निक से। तो पल से आप कनेक्शन उसका कर दिए। पढ़ते हो पाल्ट्रून पल, तो पहले पल से आप ट्रिक बना लीजिए। पाल्ट्रून जैसी हरकत करने लगा। जैसे कोई आपके साथ जा रहा है, कहीं डर गया, कुछ भी देखा डर गया, भयानक सपना ही देखा डर गया, कोई भी हो, रात को अंधेरे में कोई चीज़ देखकर डर गया, तो पल भर में वो डर कर पाल्ट्रून जैसी हरकत करने लगा। आपके पास डर डर के छिपने लगा, बचने लगा कि बारे मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो इस तरह से आराम से ट्रिक बना सकते हैं। पल भर में वो पाल्ट्रून जैसी हरकत करने लगा मतलब कायर जैसी हरकत करने लगा। इस तरह से आप वाक्य बनाइए। कायर ना कह के पाल्ट्रून कह दीजिए, कवर्ड ना कहेगी पाल्ट्रून कह दीजिए, तो आराम से आपको वर्ड भी याद हो जाएगा। आप बोलचाल में भी यूज़ कर सकते हैं इसका। आप यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी वर्ड आप उसको वर्ड आप सेंटेंस में यूज़ करिए, उसके ऊपर सेंटेंस बना के बोल दीजिए, तब आपको वर्ड याद हो जाएगा अस्थायी रूप से। तो कवर्ड माने का डस्टार्ड बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है परीक्षा में। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। तो इसलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम ज़्यादा वर्ड सिनोनिम्स दिए हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है कम दिए हैं अपने हिसाब से। तो वैसे तो शब्द बहुत हैं लेकिन वही दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। द डस्टार्ड माने कायर होता है। अब देखिए ये नाउन है तो कवर्ड और डस्टार्ड होगा, और एडजेक्टिव भी है शब्द, इसलिए कावर्डली भी अगर आएगा ऑप्शन में, अगर कवर्ड नहीं रहेगा तो ये भी सही है। तो दोनों से कावर्डली माने कायरतापूर्वक, जैसे कावर्डली हरकत करना कायरतापूर्वक। डस्टार्डली ये भी आपका एडजेक्टिव है। ये ना सोचिए एल वाई से एडवर्ब भी होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं एल वाई, जैसे डस्टार्डली, कावर्डली। तो नाउन में एल वाई होगा तो वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म में एल वाई होता तो एडवर्ब होता है वो। अब देखिए क्रैबन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रैबन माने भी होता है कायर, कायर या डरपोक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए चिकन हार्टेड एक मुहावरा भी है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। चिकन हार्टेड इडियम साइड। चिकन हार्टेड माने होता है क्या? कायर। चिकन माने क्या होता है? मुर्गी के बच्चा। हार्टेड माने दिल, जिसका दिल मुर्गी के बच्चे के जैसे हो, मतलब डरपोक। जैसे मुर्गी के बच्चे होता है, हम ज़रा सा खदेड़ते हैं तो भागने लगते हैं, मतलब डर जाते हैं। तो चिकन हार्टेड वहाँ से निकल के आया तो मतलब क्या होता है? डरपोक। वहीं इसके एंटानिम्स की बात करें तो चिकन हार्टेड का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है एक और इडियम्स है, लायन हार्टेड। लायन हार्टेड मतलब शेर दिल, जिसका दिल शेर के जैसा हो, यानी कि निडर। तो इस तरह से ये दोनों इडियम्स भी आपके तैयार हो गए। इस तरह से देखिए वर्ड का कनेक्शन कर दे रहे हैं, सब याद हो जाएंगे। करेज माने साहस होता है, बोल्ड माने साहसी होता है, अनफ्रेड अनअफ्रेड अनअफ्रेड अफ्रेड माने डरा हुआ, अनअफ्रेड मतलब जो न डरे, मतलब साहसी। तो अब करेजियस माने साहसी होता है, एडजेक्टिव है। इंटरप्रेट माने साथी साहसी। ठीक है, इंटरप्रेट माने साहसी, ये भी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए एक शब्द से शब्दों का लिंक बना के कितने वर्ड तैयार हो गए आपके? 7 1 8 3 11 3 14 वर्ड तैयार हो गए। तो इस तरह से आपको जो है सारे वर्ड पर ध्यान देना, सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब अगला वर्ड क्या है? पॉन्ड्रस। पॉन्ड्रस माने भारी या वजनदार होता है। तो पॉन्ड्रस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैवी तो सबको पता भारी, लेकिन पॉन्ड्रस नहीं पता। तो पॉन्ड्रस आपको पता रहेगा तो आप ऑप्शन में हैवी आराम से कर लेंगे। अभी मिस भारी बल्कि माने होता है। बल्कि माने उसे आकार भी होता है और भारी भी होता है, दो अर्थ होता है इसका। क्लियर? तो बल्कि मतलब इसे आकार में बहुत बड़ा होना, यानी कि भारी होना। इस तरह से आराम से इसका अर्थ होता है, बड़ा या भारी दोनों अर्थ होते हैं। तो लाइट माने क्या होता है? हल्का। तो इस तरह से ये सारे इस लाइट इसका एंटोनिम्स हो गया। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल माने आता है आडंबरपूर्ण। तो आडंबरपूर्ण मतलब क्या होता है? जैसे दिखावा जो ज़्यादा करे, एकदम आडंबरपूर्ण हो। तो इसमें ट्रिक क्या होगी हमारा? ठीक है,
पांटिफिकल, पान और टी, तो पढ़ रहे हैं पॉन टी, तो आप कह देखिए पान और टी को वह पांटिफिकल ढंग से खा रहा था, मतलब खा पी रहा था। वैसे पान को वह पांटिफिकल ढंग से खा रहा था, जैसे मतलब होता है कुछ लोग दिखावा करके खाते हैं कि सबके सामने निकालते हैं एकदम स्टाइल से कि हम पान खा रहे हैं, टी पी रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पान को वह पांटिफिकल ढंग से खा रहा था, या टी को पान और टी दोनों को पांटिफिकल ढंग से वह खा पी रहा था। इस तरह से आराम से आप ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। पांटिफिकल ढंग से खा रहा था मतलब क्या, आडंबरपूर्ण ढंग से खा रहा था, ठीक है। पान को आडंबरपूर्ण पांटिफिकल ढंग से वो खा रहा था, और टी भी कनेक्शन करना चाहो कर ले, पान और टी को वो आडंबरपूर्ण ढंग से वो खा पी रहा था, इस तरह से कर सकते हैं, मतलब पांटिफिकल ढंग से खा पी रहा था। तो प्रिटेंसस माने होता है दिखावा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिटेंसस। स्प्लेंडेड माने शानदार ढंग से या आडंबरपूर्ण ढंग से, दोनों होता है। पॉम्पस माने दिखावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसका इंटॉर्स क्या होगा, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड माने खुले धन का, जो खुले दिमाग का हो, मतलब क्या, मतलब खुले मन का हो, खुले दिमाग का हो, तो मतलब वो आडंबर ना करे, सबसे जो है अब सबको बता दे जो भी है, ठीक है। एकदम उसके दिल में हो जो सब लोग जानते हों, कुछ भी आडंबरपूर्ण ढंग से वो व्यवहार ना करे, तो उसको ओपन माइंडेड कहते हैं। हम्बल माने विनम्र, ठीक है। तो विनम्र ओपन माइंडेड का मतलब खुले दिल का, यानी कि विनम्र। हम्बल माने विनम्र, तो जो विनम्र रहेगा तो ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा। इस तरह से एंटॉनिम्स हो गए। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट माने जल्दी करना या जल्दी ला देना, कोई चीज़ आप जल्दी से ला दे रहे हो या जल्दी कर दे रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो याद कैसे होगा, ये वर्ब है जिसमें कि हिंदी के न शब्द आता है, तो वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो प्रेसिपिटेट माने क्या होता है, जल्दी करना। तो याद कैसे होगा, आप इसमें ट्रिक बना दीजिए। प्रेस, आप मान लीजिए आपके घर में है प्रेस, आप अपने घर में अपने भाई को, छोटे भाई को, किसी को भी कह दिए कि प्रेस को प्रेसिपिटेट लाओ, जल्दी लाओ, मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं। प्रेस को प्रेसिपिटेट मेरे पास लाओ, मतलब जल्दी मेरे पास लाओ, ठीक है। प्रेस को लाने में प्रेसिपिटेट करो, जल्दी करो। इस तरह से आराम से जल्दी करना आराम से याद हो जाएगा आपको। हरी माने जल्दी करना, हेस्ट माने जल्दी होता है, हेसन, इसी बना टी साइलेंट हो जाएगा। हेसन माने होता है जल्दी करना। एक्सपेडाइट माने अतिशीघ्र करना, यानी जल्दी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सपेडाइट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको प्रेसिपिटेट या एक्सपेडाइट भी दे सकता है टॉप लेवल पे। तो इस तरह से सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, चाहे जैसे भी पूछे। अब वह एंटॉनिम्स की बात करें, देर करना, डिले, पोस्टपोन माने भी देर करना होता है, इस तरह से ये सारे वर्ड आ सकते हैं। प्रेक्लूड, प्रेक्लूड माने क्या होता है, रोकना या बाधा डालना। अब देखिए स्टॉप तो सबको पता रोकना, लेकिन प्रेक्लूड सबको नहीं पता होगा बहुत लोगों को, तो प्रेक्लूड ये टॉप लेवल पे दे देगा। तो अब तो प्रेक्लूड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड लेवल का। कोई भी वर्ड साधारण वर्ड आप जान रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड लेवल जानने का प्रयास करिए, तब आप कंपटीशन निकाल सकते हैं कोई भी परीक्षा। तो प्रेक्लूड माने रोकना, तो याद कैसे हो गया, प्री पल एम ट्रिक बना लीजिए। प्री परीक्षा को देने के लिए किसी को प्रिक्लूड नहीं किया जाता। जैसे प्री परीक्षा को देने के लिए अक्सर किसी को प्रिक्लूड नहीं किया जाता। जैसे अब IAS की परीक्षा दे रहे हैं, SSC की, तो प्री में सबको शामिल कर दिया जाता, चलो सब लोग फॉर्म भरो, सब लोग दो। लेकिन प्री के बाद मेंस में तो रोका जाता है कि जो प्री नहीं निकाल पाएंगे मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आराम से ट्रिक बना सकते हैं। प्री परीक्षा देने में किसी को प्राय प्रिक्लूड नहीं किया जाता। प्री परीक्षा देने में प्राय किसी को प्रिक्लूड नहीं किया जाता है। तो आराम से आप इस इंटरेस्टिंग तरीके से इस तरह से याद कर सकते हैं। आप सेंटेंस बना के बोल भी रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है। आप मतलब इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम हिंदी में तो इंग्लिश का मिला के बोलिए। हिंग्लिश इसको कहते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश बराबर हिंग्लिश, इसको तो बोलिए आप। अगर अंग्रेजी को आप आगे बढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो स्टॉप माने रोकना, हैंडर माने होता है रोकना या बाधा डालना भी होता है, ठीक है। प्रिक्लूड माने भी रोकना या बाधा डालना। तो हैंडर मतलब किसी को पीछे, हैंड मीन्स पीछे कर देना, यानी कि रोकना। तो इस तरह से स्टॉप हैंडर दोनों माने रोकना होता है। चेक माने रोकना होता है। बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन परीक्षा दृष्टि हैंडर इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रिक्लूड एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा आपका हेल्प, सहायता करना। किसी को मतलब कुछ उसके काम में बाधा नहीं डाल रहे हो, यानी कि रोक नहीं रहे हो, तो कर क्या रहे हो, सहायता कर रहे हो। इस तरह से ये इसका एंटोनिम्स हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन ना मिस हो और आप मेरे साथ बने रहें। और इस तरह से एंटोनिम्स सिनोनिम्स तैयार हो जाएगा आपका। पी तक पहुँचे हैं, फिर जेड तक इसको हम पहुँचाएंगे बहुत जल्द ही। उसके बाद एनडीएम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ तैयार कराएंगे। केवल आप मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।